हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक का नाम है वॉइस। क्या नाम है? वॉइस। सबसे आसान टॉपिक है। तो देखो, वॉइस है वो होती क्या है? हिंदी में इसको वाच्य बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं जाने दो। अब देखो, ये होती कितने प्रकार की वॉइस है? वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कोई नहीं पूछेगा भी वॉइस कितने प्रकार की होती है, इनकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। तो एक तो होती है एक्टिव वॉइस, ठीक है, और दो नंबर है वो पैसिव। इसको हम पैसिव पढ़ते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पैसिव। ये एक्टिव और ये पैसिव। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस होती है वो क्या होती है? ये होती है सक्रिय और ये होती है निष्क्रिय। ठीक है, ओके। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो क्या होता है? सक्रिय होता है। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? निष्क्रिय होता है। इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, इसमें सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, और देखो, जो आपको एक्टिव वॉइस तो दी हुई होगी और आपको चेंज किस में करना है? पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस होगा, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलो, अब देखो, जो एक्टिव वॉइस है वो होती क्या है? ठीक है, मैं यूँ बोलूँ कि आपको एक्टिव वॉइस तो आती है, हमें दो पढ़नी पड़ेगी, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो एक्टिव वॉइस है वो तो आपको आती है, पहले से आती है क्या? चलो, आपको टेंसेज आते हैं सारे सारे। ठीक है, तो जितने भी सारे जो टेंसेज होते हैं, जो जितने सारे टेंस होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जितने सारे टेंस होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव फॉर्म में होते हैं और इनको चेंज किया जाता है पैसिव फॉर्म में। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि टेंस है वो कितने होते हैं? टेंसेज 12 होते हैं। तो 12 की 12 बनानी पड़ेगी क्या? नहीं बनानी। तो जो एक्टिव है, जो पैसिव वॉइस है, वो कितनों की बनेगी? सिर्फ 8 टेंसेज की बनेगी। 8 जो टेंस होते हैं उनकी ही पैसिव वॉइस बनेगी। और अब देखो, तो फिर करेंगे कैसे? ये भी तो रूल है, भी सारे सारे इतने रूल हैं, वो पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ने। तो सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक ट्रिक है छोटी सी, अगर उस ट्रिक को लगाने के बाद में चाहे कौन सी पैसिव वॉइस हो, चाहे कौन सी एक्टिव वॉइस हो, हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। वर्ब की कौन सी भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और बाई जोड़ता जाओ। बाई लगाते जाओ या फिर बाई ब्लैंक्स में भरते जाओ, जो भी बाई है वो साथ में लगानी है और आगे अपना आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो रूल क्या होती है। पहला रूल तो ये याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बाई लगाते जाना और आगे बस सारा सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे? एक बात तो ये कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ओके, एक बात और, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो दो चीज़ें कंपलसरी है, वो क्या है? एक तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आएंगी तभी जाकर क्या होगा? पैसिव वॉइस में चेंज होगा। कैसे? चलो, ये जो एक मैंने आपको एक छोटा सा ये रूल बताया है, इसके अकॉर्डिंग चलो देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एक्टिव में कोई एक सेंटेंस लिखता हूँ। ठीक है, जैसे राकेश राइट्स ए लेटर। ठीक है, ये कोई एक छोटा सा एक ऐसे एक सेंटेंस है। और ये पहली बात तो आपको टेंसेज आने चाहिए। ओके, हाँ। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेंटेंस है, इसको पहचानो भी कौन से टेंस में है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता है कि हाँ, राकेश राइट्स प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस छोड़ दो। अब करना क्या है? ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए लेटर। ठीक है, हमें तो नहीं पता कैसे। तो जो स्ट्रक्चर होगा, जो सेंटेंस होगा, उससे किसका क्वेश्चन करना है? एक तो व्हाट से और एक whom से। ठीक है, तो इसमें करो क्वेश्चन व्हाट से। तो राकेश क्या लिखता है? ए लेटर। तो ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको कहाँ लिखना है? सबसे पहले। ठीक है, क्या लिखना है? ये पैसिव में हम चेंज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि इसको सबसे पहले लिखना है। तो ए लेटर, और जो लेटर ए होगा, ये सबसे पहला अक्षर है वो कैपिटल लिखना है। तो ए लेटर। ठीक है, ए लेटर। ओके, ए लेटर। अब देखो, ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है?
ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट के इंडेफिनाइट टेंस में। किस में है? प्रेजेंट के इंडेफिनाइट टेंस में। और प्रेजेंट के इंडेफिनाइट टेंस में है तो रूल होता है कि अगर पहला टेंस है, देखो ये प्रेजेंट है, ये मान लीजिए पास्ट है, आपको याद होगी टेबल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो जो पहला टेंस होता है प्रेजेंट का इंडेफिनाइट, दूसरा टेंस क्या होगा? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस, और तीसरा टेंस क्या होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, और चौथा है वो क्या होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये कुछ रूल होते हैं, ठीक है। हमें वो इस कैसे बनानी है, तो अगर पहला टेंस हो प्रेजेंट का इंडेफिनाइट या फिर पास्ट का इंडेफिनाइट, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे फ्यूचर में आएंगे। तो अगर पहला टेंस हो तो किस में चेंज होगा? दूसरे में। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है तो किस में चेंज होगा? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो अब चेंज होने का मतलब ये है कि पहले टेंस में दूसरे की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस हमें पता चल गया। तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है भाई? इज एम आर लगती है। क्या लगती है? इज एम और आर, ये आपको पता होगी, ठीक है। इज एम आर लगती है, ठीक है। तो ए लेटर, एक सिंगुलर के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? इज लगती है। तो ए लेटर इज, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था? जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म। तो ए लेटर इज राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ए लेटर इज रिटन, फिर बाई लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात है, बाई, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या बन गया? राकेश बन गया। देखो क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनानी है, ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, और ये इज है वो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और बाय लगाना पड़ेगा, और आगे क्या कर देंगे हम? सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। राकेश को चेंज थोड़ी करना है, राकेश को ये लो, राकेश, ये बन गया। राकेश राइट्स ए लेटर, इसका क्या बनेगा? ए लेटर इज रिटन बाई राकेश, ठीक है। कैसे बनाया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ये ऐसा नहीं हो रहा क्या? जैसे ए लेटर, ये यहाँ पर आ गया, राकेश है वो लास्ट में चला गया, और जो अपनी वर्ब है वो बीच में रह गई। आपको एक्स्ट्रा चीज़ें क्या जोड़नी है? एक तो पक्की बात ये है कि वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। और बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। आए दिमाग में? तो अब आपको याद क्या करना पड़ेगा? आपको जो प्रेजेंट और पास्ट और जो फ्यूचर टेंस है उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमें नहीं पढ़ने, लेकिन उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो पता होनी चाहिए। जैसे अब देखो रूल क्या होता है, देखो अब देखो वॉइस चेंज करने में जो टेंसेज होते हैं उनके रूल क्या होते हैं। तो जो पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को चेंज किस में करना है? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा उसको किस में चेंज करना है? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है, ठीक है। और तीसरे को किस में चेंज करना है? चौथे में, ठीक है। पहले को दूसरे में, दूसरे को दूसरे में, और तीसरे को चौथे में। ऐसे किस में जाएगा? पास्ट वाले में, पहले को दूसरे में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को चौथे में, ऐसे ही फ्यूचर में। तो फिर बनेगी किसकी नहीं? मैंने कहा था कि टेंसेस तो 12 होते, लेकिन जो पैसिव वॉइस है वो तो 8 की बनेगी। तो किस किस की बनेगी या फिर किस किस की नहीं बनेगी? जितने भी जो तीनों टेंस है, जितने जो तीनों टाइम है, उनके जो चौथा टेंस है उसकी नहीं बनेगी। किस किस की? जैसे प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कितने हो गए? 3 हो गए ना। और एक आपका है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस, 3 हो गए 4, और 12 में से 4 निकले तो कितने बच गए? 8। आज दिमाग में किस किस की बनेगी? इंडेफिनाइट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस, ये तो तीनों की बनेगी। और जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये बात आई दिमाग में क्या? आई क्या? चलो कुछ रूल और पढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा आपको जो टेंसेस चेंजेस है उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जो प्रेजेंट टेंस है अगर ये हो तो क्या चेंज करना है? देखो अगर प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट का इंडेफिनाइट पहला, ठीक है, पहला टेंस किस में चेंज करना है? इज एम आर में। तो पहले को किस में चेंज करना है? दूसरे में। तो डू डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दिख जाए तो इसका मतलब क्या होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस। और प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस हो तो हम किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इज एम आर के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो सब में लगानी है, ओके। तो अगर पहला हो तो किस में चेंज होगा? दूसरे में। चलो अगर दूसरा टेंस दिख जाए इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, कौन सा होगा? दूसरा। प्रेजेंट का दूसरा टेंस दिखे तो इज एम आर के साथ बीईआईएनजी, ये साथ में जोड़ना पड़ेगा,
ठीक है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्यों आया, जब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस, जब पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, जब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये जो BEING ये कहाँ से आया। ठीक है, तो इज एम आर ING आ जाए तो हमें ING की जगह ING लगाना पड़ेगा। तो दूसरे को किस में चेंज करना है, दूसरे में। तो वन पहले को दूसरे में, दूसरे को दूसरे में। अगर आ जाए तीसरा टेंस कौन सा, हैज हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट आ जाए तो किस में चेंज होगा, हैज बीन या फिर हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये किस में हो जाएगा, तीसरे को चौथे में। तो क्या याद रखना है, 12, 22, 34। ठीक है, 12, 22, 34। अगर ये क्रम याद हुआ तो सारी सारी वो साजिक टेंसेस चेंज कैसे किए जाते हैं। कैसे, पहले को दूसरे में क्या चेंज करनी है, सिर्फ ओनली फॉर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। पहला है दूसरे की हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है तो दूसरे की हेल्पिंग वर्ब और साथ में ING, इसमें भी ING लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ING क्यों आया, बी के साथ ING क्यों आया, क्योंकि हम पढ़ कर आए हैं कि जो मेन वर्ब होगी उसकी तो तीसरी फॉर्म आएगी, तो उसके साथ तो हम ING लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर रूल क्या है, ING यहाँ पर आई है तो यहाँ पर तो लगानी पड़ेगी ING, तो हम बी के साथ ING लगाते हैं। और बी क्या होती है, बी का मतलब होता है होना, और ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और आगे हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले को दूसरे में, दूसरे को दूसरे में और तीसरे को चौथे में। ऐसे ही पास्ट है, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड आए तो हम क्या करेंगे, वोज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्यों, क्योंकि जो पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या लगती है, डिड लगती है। तो हम और पास्ट का जो सेकंड टेंस है कॉन्टिन्यूज, वोज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ओके, अगर वोज वर्ब और यहाँ यहाँ पर ये ING और है, अगर वोज वर्ब के साथ ING आए तो क्या करेंगे, वोज वर्ब तो वोज वर्ब है, दूसरे को दूसरे में चेंज करना ही है, लेकिन बी के साथ ING फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है दिमाग में। चलो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट का परफेक्ट, और हम चेंज किस में कर देंगे, हैड बीन में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो तीसरे को किस में चेंज हो जाएगा, चौथे में। तो अब इनमें जो कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें कॉमन एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सब में ही लगानी है। और आगे देखो ये है वो पैसिव है, इस साइड में क्या है भाई, इस साइड में पैसिव वॉइस है, और ये जितने स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एक्टिव के हैं, और ये सारे सारे क्या है, पैसिव के। तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब आ रही है सभी में। ठीक है, तो रूल ये बनता है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आनी अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा रूल ये देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। हाँ, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है। ओके, तो और देखो इसमें चौथा टेंस का है, इसमें नहीं है, इसमें चौथा नहीं है, इसमें नहीं है। तो जितने तीनों जो टेंस है, तीनों जो टाइम है, उनके जो चौथा टेंस होता है कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो सकता है, चाहे वो पास्ट का हो सकता है, और चाहे वो फ्यूचर का हो सकता है। इन तीनों टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनानी है। ओके, चलो, और अब देखो यहाँ फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस का पहला शैल विल प्लस वर्ब इंडेफिनिट। ठीक है, शैल बी, विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है, क्या लगती है, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो पहले को दूसरे में चेंज करना है। अब देखो शैल हैव और विल हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है, फ्यूचर के परफेक्ट में, और ये किस में चेंज हो जाएगा, शैल विल हैव इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इसमें दो टेंसेस की नहीं बनेगी, एक तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस और एक फ्यूचर का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो देखो दो यहाँ बच गए, और यहाँ कितने, दो बच गए। तो 12 होते हैं सारे के सारे, और 12 में से 4 निकले, कितने बच गए पीछे, 8। बस इतनों की ही बनानी है। एक बात और, जो हमारे मॉडल्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं उनकी जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनेगी, इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, जो फ्यूचर टेंस होता है इसी की तरह बनेगी। कैसे, अगर कहीं सेंटेंस में मॉडल दिख जाए, ठीक है, और किसी एक्टिव के सेंटेंस में, अगर किसी एक्टिव के सेंटेंस में आपको दिख जाए मॉडल, तो उसके आगे बी फॉर्म लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखो शैल और विल क्या है, मॉडल ही तो है, शैल और विल क्या है, मॉडल ही है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आते हैं और मॉडल के रूप में भी काम आते हैं। तो अगर यहाँ पर मे हो तो मे भी लगेगा, अगर माइट है तो माइट भी लगेगा, कैन है तो कैन भी, कुड है तो कुड भी। तो अगर जो मॉडल आ जाए, मॉडल की जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनती है, जो फ्यूचर टेंस होता है उसी का, जो फ्यूचर का जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसी की तरह बनती है। ओके, ये आपको याद करनी है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, याद बस इतना रखना है, पहले को दूसरे में, दूसरे को दूसरे में और तीसरे को चौथे में, बस 12, 22, 34। ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है। ही सब्जेक्ट है, ओके, प्लेज वर्ब है, और क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलो
फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो है कौन से टेंस का, कौन से का है, प्लीज प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पहला है, ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस चेंज किस में होगा, पहले को दूसरे में, 12, 22 और 34, तो पहले को दूसरे में। तो फुटबॉल कितने हैं, फुटबॉल कितने हैं, एक फुटबॉल है, ठीक है। तो इज लगाऊं, आर लगाऊं, एम लगाऊं, इज लगेगा, तो फुटबॉल इज, ठीक है। आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और आगे बाय लगाते जाओ। और अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर ये ही का सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम और ये, बस कैसे बना, देखो फुटबॉल को सबसे पहले लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, और जो वर्ब है वो की वो रहेगी, तीसरी फॉर्म लगानी है, कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, ओके। तो अब देखो ये जो ही है वो आगे जाकर ऐसे चेंज कैसे हो गया, कैसे हुआ, ही का हिम कैसे बना, देखो। तो जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सारे जितने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पैसिव वॉइस में। तो एक टेबल होती है पर्सनल प्रोनाउन की, कौन से प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है। जैसे सब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, ठीक है। और ये यहाँ पर एक साइड में आपके दे रखे हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये चेंज कैसे करनी है, अगर एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में क्या हो, कोई सब्जेक्टिव केस हो तो वो आगे पैसिव वॉइस में जाकर जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके सारे ऑब्जेक्टिव केस बनाने हैं, ओके। जैसे आई, माई, मी, माइन, ये दे रखा है। और नीचे जो प्लूरल होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के प्लूरल कौन कौन से होते हैं, जैसे वी और अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में सारे यू, योर, यू ऐसे होते हैं। और नीचे क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई तीसरा व्यक्ति होगा, और तीसरे व्यक्ति में क्या आएगा, जैसे ही, सी, इट, ठीक है। और ही, सी, टी, ये जो है वो सारे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। और इनके जब हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे, ओके। यहाँ अगर ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव केस में दिख जाए तो आगे जाकर सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ये जो टेबल है ये आपको याद करनी पड़ेगी, अगर ये टेबल याद हो गई तो बहुत आसान हो जाएगा बनाना, ओके। तो देखो जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या है, विनीता कुक्ड फूड। चलो, विनीता सब्जेक्ट है, कुक वर्ब है, और आगे फूड क्या है, भोजन है, तो ये क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो फूड, ठीक है। फूड होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ओके। कुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। पास्ट का इंडेफिनिट कौन सा टेंस होता है, पहला, और पहले को किस में चेंज करना है, दूसरे में। पास्ट टेंस का पहला टेंस इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट को किस में चेंज करना है, किस में करना है, कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो देखो फूड, अब देखो यहाँ पर क्या लगेगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वॉज और वर होती है, तो वॉज लगेगा, यहाँ पर लगेगा। फूड है वो सिंगुलर, तो क्या लग जाएगा, वॉज। आगे कुक की थर्ड फॉर्म, कुक्ड, ठीक है, लगा दी थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब क्या आएगा, बाई, बाई, और आगे क्या आ जाएगा, विनीता। अब ये चेंज करना है क्या, विनीता, विनीता का चेंज नहीं करना, और विनीता का विनीता। कैसे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में इसके हेल्पिंग वर्ब, ओके। आगे वाला देखो, जैसे द टीचर इज टीचिंग हर, ठीक है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, ये रहा सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है, और आगे हर है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है, हर वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है, सी का, जैसे सी, हर, हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस। चलो अब इसमें देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, और ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी होगा, तो हम क्या लिख देंगे, सी, ओके। अब सी सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे, इज, क्या लगा देंगे, इज। अब ये दूसरा टेंस है, और दूसरे को किस में चेंज करना है, दूसरे में चेंज करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर इज एम आर होगा तो नीचे भी क्या आएगा, इज एम आर ही आएगा, वो इसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ओके। अब देखो इज, अब आगे देखो टीचिंग, टीचिंग है, यहाँ आपको आईएनजी दिख रहा है ना। चलो एक रूल होता है कि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ये क्या बोलता है कि हाँ ऊपर भी अगर आईएनजी है तो नीचे भी आईएनजी आएगा।
अगर एक्टिव के सेंटेंस में आईएनजी लगा रखा है तो नीचे भी जो पैसिव होगा उसमें भी आईएनजी लगाना पड़ेगा, और वो किसके साथ लगाना पड़ेगा, बी के साथ। ये देखो बी और बी के साथ हम लगा देंगे आईएनजी। याद रखना है, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूस हो, चाहे वो और फ्यूचर कंटिन्यूस की तो बनेगी नहीं। तो अगर ऊपर आईएनजी है तो नीचे भी आईएनजी, और वो आईएनजी लगेगी बी के साथ। बी क्या होती है, बी एक फॉर्म होती है, बी का मतलब होना। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो बी के साथ आईएनजी लगा देंगे। अब देखो क्या करना है, अब आईएनजी तो यहाँ से निकल गई, तो यहाँ पर पीछे क्या रह गया, टीच। तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। और अब देखो ये हो गया, ये हो गया, अब क्या रह गया, बाई, और बाई के आगे लगा देंगे किसके द्वारा, द टीचर। ये लो द टीचर। ओके, तो क्या बनेगा, शी इज बीइंग टॉट बाय द टीचर। आगे देखो द डॉग्स आर ईटिंग फूड। तो सबसे पहले दिया देखो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, फूड। तो क्या लगा देंगे सबसे पहले, फूड। चलो अब फूड के बाद में देखो ऊपर क्या है, आईएनजी। ऊपर आईएनजी तो नीचे भी आईएनजी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आईएनजी है वो किसके साथ लगेगी, बी के साथ। लेकिन अब ये देखो कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, आर आगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो फूड कितनी है, फूड को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो क्या लगाएंगे, इज लगाऊं, क्या लगाऊं, कार लगाऊं, क्या लगाऊं, इज। सिंगुलर के साथ इज लगता है, ठीक है। फूड इज, अब आगे क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। और वो आईएनजी फॉर्म किसके साथ लगाऊं भाई, किसके साथ है, किसके साथ है, बी के साथ। तो बीइंग ईट। अब क्या बन जाएगा, ईट की अब जो मेन वर्ब है उसकी क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। तो ईटन किसके द्वारा, बाई तो लगाना पड़ेगा। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और बाई जोड़ता जाओ। तो बाई द डॉग्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, जैसे द स्टूडेंट्स हैव रिटन ए स्टोरी, ठीक है। यहाँ देखो द स्टूडेंट क्या क्या है, हैज़ किस में आता है, किस में आता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में। तो प्रेजेंट का परफेक्ट कौन सा टेंस हो गया, तीसरा टेंस, ठीक है। तीसरे को किस में चेंज करना है, चौथे में। जैसे 12, 22, 34, तीसरे को किस में, चौथे में चेंज करना है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, ए स्टोरी। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। तो ए सबसे जो पहला लेटर होता है वो बड़ा लिखना होता है, तो ए स्टोरी। ओके, आगे क्या है, स्टोरी कितनी है, एक स्टोरी है, ए स्टोरी है, तो क्या लगा देंगे, हैज, और उसमें तीसरे को चौथे में तो हैज बीन, हैव बीन, तो हैज बीन, ठीक है। अब आगे क्या है, रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, रिटन किसके द्वारा, बाय लगाकर, और जो अपना सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। तो बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। देखो द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, द बॉयज वर, यहाँ पर क्या है, वोज वर के साथ आईएनजी। तो बोले तो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट का कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट के कंटिन्यूस में। क्यों, क्योंकि 12, 22 दूसरे को किस में चेंज करना है, दूसरे में चेंज करना है, दूसरे को दूसरे में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखो, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, फुटबॉल। ये लो फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल कितनी है, एक फुटबॉल है, तो क्या लगा देंगे, वॉज। ओके, ऊपर आईएनजी तो नीचे भी आईएनजी लगानी पड़ेगी। तो बी के साथ हम लगा देंगे आईएनजी, बीइंग। अब आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और किसके द्वारा, बाय द बॉयज। ओके, अब देखो ये क्या है, ये टेंसेज के, ये जो टेंसेज है वो चेंज किए गए हैं। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट देखो, शी विल वॉश द क्लोथ्स इन द इवनिंग। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये सब्जेक्ट रहा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द क्लोथ्स इन द इवनिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या धोएगी, तो द क्लोथ। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट द क्लोथ्स, ठीक है, द क्लोथ्स। ओके, आगे देखो ये कौन सा है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या करेंगे, विल, ये रहा विल, ठीक है, विल। अब देखो विल के आगे हमेशा जो मॉडल होते हैं, ठीक है, जो मॉडल होते हैं, ये मॉडल भी है और हेल्पिंग वो भी है। लेकिन इन मॉडल्स के आगे क्या होगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर तो वो मैन वर्ब है, तो मैन वर्ब की तो हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी नहीं, क्योंकि इसकी तो थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, पकड़ के लेके आओ, बी को लगा दिया बी, बस, द क्लोथ्स विल बी। अब आगे वॉश्ड, ये लो वॉश्ड, ठीक है। आगे बाई और हर, और आगे जो बच गया इन द
इवनिंग। आगे जो सेंटेंस बच गया वो सारा सारा लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, रोहित कुड हेल्प हिम। ये देखो, रोहित कुड हेल्प हिम, ये कुड क्या है? मॉडल है। मैंने क्या कहा था, अगर मॉडल आ जाए तो मॉडल के आगे क्या लगेगा? बी फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? बी फॉर्म लगेगी। और जो मैन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। चलो तो बनाते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है हिम। क्या है? हिम। हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्टिव केस हमें तो यहाँ पर लेके आना है, सब्जेक्ट केस में। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही। क्या होगा? ही। तो क्या लगा देंगे? ही। सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या है? मॉडल है भाई, तो क्या लगा देंगे? ही कुड। और आगे मॉडल के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है अपनी? बी है। ही कुड बी, आगे क्या आ जाएगा? हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा? रोहित। ये लो। ओके, देखो, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज। विल हैव के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो देखो क्या? द ब्रिज। इसमें क्या ऑब्जेक्ट? द ब्रिज। तो क्या लगा देंगे? द ब्रिज। ठीक है, एक ब्रिज है, कोई बात नहीं। आगे क्या है? विल हैव है, तो आगे मॉडल आ गया। तो द ब्रिज विल हैव बीन, आगे जो वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, बिल्ट। और आगे बाई, डैम आगे लगाओ। लेकिन ये जो दे है वो क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे वाला जो पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ बाई नहीं लगता है, इसको लिखा ही नहीं जाता। ओके, आगे देखो, ही में परचेज सम बुक्स। यहाँ पर क्या है? सम बुक्स। क्या लगा देंगे भाई? सम बुक्स। ओके, सम बुक्स। आगे क्या है? मे बी परचेज्ड, परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड बाई ही। ही यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ आएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? क्या होगा? हिम। तो लगा दो बाई हिम और आगे फुल स्टॉप। चलो आगे देखो, आई एम मेकिंग टी। आई एम मेकिंग टी, क्या बना रहा है? टी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? सब्जेक्ट की जगह, तो लिख दो टी। ओके, लेकिन यहाँ पर तो एम है, कोई बात नहीं। ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस होता है दूसरा टेंस, और दूसरे को किस में चेंज करना है? दूसरे में चेंज करना है। ठीक है, तो टी इज एम आर में से एक लगा दो। टी के आगे क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि टी सिंगुलर है। टी इज, आगे मेकिंग। ठीक है, लेकिन इज एम आर आ जाए ऊपर आई एन जी तो नीचे भी आई एन जी, तो लगा देंगे हमें बी के साथ आई एन जी। टी इज बीइंग, आगे मेड बाई आई। आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, और आई यहाँ आएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। क्या लिखना है? आई का ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपको टेबल याद है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई माई मी, तो मी, ये ऐसे बनेगा। ऐसा समझ में? आज हमने इस क्लास में क्या पढ़ा है? आज हमने ये पढ़ा है कि वॉइस होती क्या है। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक तो एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ठीक है, और जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बात याद रखनी है? एक तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, और जब हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। ठीक है, जितने भी सारे जो टेंसेस होते हैं वो सारे सारे एक्टिव वॉइस होते हैं, लेकिन सारे सारे जो एक्टिव वॉइस होंगे उनकी सभी की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कितनों की बनेगी? 12 टेंस होते हैं, और 12 में से 8 जो टेंस होंगे उनकी पैसिव वॉइस बनती है, सभी की नहीं बनती। ओके, फिर हमने ये पढ़ा है कि हाँ, सारे के सारे जो टेंस है, प्रेजेंट का, इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और साथ में हमने पढ़ा है कि मॉडल अगर आ जाए तो कैसे चेंज किया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर गोइंग टू होते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।